जय सिया राम। तो कल हम अपने प्यारे श्री कथा रसिक श्री सीताराम जी को माता शबरी की कथा सुना रहे थे। अब तक हमने माता शबरी के पूर्व जन्म की कथा सुनी कि वे रानी थी और कितनी भक्त हृदय थी। संत समागम के लिए उन्होंने देह त्याग किया, भक्ति के लिए उन्होंने देह त्याग किया और एक विचित्र ही वर मांगा प्रयागराज जी से। तो उनके वर के अनुसार जैसा वे चाहती थी वैसा ही उन्हें अपना अगला जन्म मिला। अब वे त्रेता युग में जन्मी और जैसे पहली स्थिति अब सब बदल चुका था। पहले वे बहुत ही सुंदर स्त्री थी, अब वे कुरूपा हुई। पहले वो उच्च जाति की क्षत्रिय कुल की थी, इस बार वे शबर जाति में उत्पन्न हुई। पहले इतने बंधन थे उनपे, अब शबर जाति की थी और उनपे अब कोई बंधन नहीं था। वे उन्मुक्त भाव से जंगल में रहती थी, क्योंकि भीलों की जाति में थी तो भिलनी कहलाई। शबरी माता का आज तक भी कोई नाम नहीं जानता, क्योंकि शबर कुल में थी इसलिए उन्हें शबरी कहा जाता था, भिलनी जाति की थी इसलिए भिलनी कहा जाता था उन्हें। उनका असली नाम क्या था ये तो नहीं पता। तो अब सब कुछ बदल चुका था, परंतु एक चीज जो नहीं बदली थी। संत कहते हैं, भक्त बीज पलटे नहीं, जो जुग जाहि अनंत, ऊंच नीच घर उपजे, होई संत को संत। भक्ति बीज नहीं पलटता, चाहे कितने ही जन्म ले ले। जहाँ से हमने अपनी भक्ति छोड़ी है ना, जहाँ से ठाकुर जी की ओर प्रस्थान किया है, अगला जन्म यदि हमें मिलता है अपने कर्मानुसार या ठाकुर जी की इच्छा अनुसार, तो वहीं से भक्ति कंटिन्यू होती है आगे। तो वैसा ही था। अब रानी भक्त हृदय तो थी ही, तो पूरी वो भक्ति उनके हृदय में अभी भी थी और वहीं से उन्होंने अपनी भक्ति आगे कंटिन्यू की। बचपन से ही उनमें खूब वैराग्य था, संतों से खूब प्रेम था और हृदय में बहुत करुणा थी। तो वे धीरे धीरे बड़ी होने लगी, परंतु उनका स्वभाव अपने बाकी जाति जनों से, भीलों से अलग था। जैसे वे शिकार करते थे, क्रूरतापूर्वक रहते थे, लेकिन ये बहुत ही सौम्य थी। इनके हृदय में सब पशु पक्षियों के लिए बहुत करुणा थी और बचपन से ही वैराग्य था। अब ये सब स्थितियाँ देख के उनके माता पिता थोड़े चिंतित हुए और उन्होंने सोचा कि अब इनका विवाह कर देते हैं, जिससे ये थोड़ा संसार में रम जाए, क्यों इतना एकांत में रहती हैं। तो उन्होंने इनके विवाह की सोची। ये छोटी ही थी, तो एक दिन माता इनका खूब श्रृंगार कर रही थी, नए वस्त्र पहना रही थी, बाल बना रही थी। इन्होंने स्वाभाविक भोलेपन से पूछा कि माता आज क्या बात है, आप इतना क्यों श्रृंगार कर रही हैं। तो माता ने बताया कि अब तुम्हारा विवाह होगा, कल तुम्हारा विवाह है, तो इसलिए आज से उनकी तैयारियां स्टार्ट है। तो अब तो इन्होंने देखा कि इतना कुछ तैयारी व्यवस्थाएं हो रही हैं। उन व्यवस्थाओं में एक ऐसी चीज इन्हें दिखी जिससे तो बस इनका वो करुणामय हृदय बिल्कुल टूट गया। इन्होंने देखा कि एक कमरे में बहुत सारे पशु पक्षी बंद हैं। इन्होंने माँ से पूछा कि माँ, इतने सैकड़ों पशु पक्षी यहाँ क्यों बंद किए गए हैं। तब माँ ने बताया कि तुम्हारा विवाह है, तो भोजन आदि के लिए अब इन यही परोसा जाएगा। उत्तम भोजन दिया जाता है बारातियों को, और उनके लिए उत्तम भोजन तो मांसाहार था। बहुत सारे पशु पक्षियों की उस वक्त हत्या होने वाली थी और सबका मांस परोसा जाने वाला था। अब इतना सुन के तो शबरी जी के हृदय कांप गया। उन्होंने सोचा कि एक विवाह के कारण इतनी पशु पक्षियों की हत्या की जाएगी, इतनों के प्राण लिए जाएंगे, हमें नहीं करना ऐसा विवाह। रात को जब सब सो गए तो शबरी माता गई और वहाँ उस रूम का गेट खोल दिया। सारे पशु पक्षी और सब पशु पक्षी ने भागते हुए खूब आशीष दिया कि हे शबरी बेटा, जैसे तुमने हमें मुक्त किया है, भगवान तुम्हें भव बंधन से मुक्त करे। तुमने हमारी रक्षा की है, ठाकुर जी तुम्हारी रक्षा करे। तुमने हम पर कृपा की है, तो भगवान अब तुम पर कृपा करें। ठाकुर जी को परोपकारी जीव बहुत प्रिय है। ग्रंथों में लिखा है, उपकार प्रियो विष्णु, जलधारा शिव प्रिय, भानु प्रियम नमस्कारो ब्राह्मणों मधुर प्रिया। अर्थात विष्णु भगवान जी को उपकार बहुत प्रिय है। जो जन किसी और पर उपकार करते हैं, परोपकार करते हैं, वे भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। जलधारा शिव प्रिय, शिव जी को जलधारा बहुत प्रिय, उन पे जल कोई चढ़ाए तो वे बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। भानु प्रिय नमस्कारो, भानु मतलब भगवान सूर्य को नमस्कार प्रिय है।
और ब्राह्मणों मधुर प्रिय, ब्राह्मणों को मधुर मतलब मीठा भोजन प्रिय है। तो अब शबरी माता ने इतना उपकार किया सब पर, उन जीवों पर, तो ठाकुर जी उनसे बहुत बहुत प्रसन्न थे। और अब ये सब देखकर शबरी जी का वैराग्य इतना बढ़ा कि वह भी घर छोड़ के भाग गई कि अब मुझे ऐसी जगह नहीं रहना जहाँ जीवों के साथ ऐसा दुष्कर्म किया जाए, उनकी हत्या की जाए। वे भागते हुए जंगल की ओर गई। वहीं पे उन्होंने रात्रि विश्राम किया। प्रातः हुई। अब वे सोचे कि वे कहाँ जाएं, क्योंकि अब शबर जाति की थी। वहाँ के ब्राह्मण संत तपस्वियों ने अछूत मानते, तो इसीलिए उन्होंने सोचा कि अब हम कहाँ जाएं, हम नीच जाति के हैं। जबकि जो भक्त हृदय होता है वहाँ जाति का कोई विचार नहीं किया जाता। संत कहते हैं, राम भजत बिटिया भली, राम विमुख नहीं पूत। शबरी तो बैकुंठ गई, धुंधकारी भयो भूत। मतलब शबरी नीच जाति की थी, फिर भी बैकुंठ गई क्योंकि वो भगवत भक्त थी। और धुंधकारी जो ब्राह्मण थे, वे अपने कुकर्मों के कारण भूत बने। तो जिन्हें जाति का अभिमान हो, वे तो इन्हें अछूत मानते थे, परंतु जो सच्चे भक्त थे उनके लिए तो ये एक भक्ता थी। तो ऐसे ही हुआ, ये जंगल में गई और सोचा कि मैं किसी संत आश्रम में नहीं जा सकती क्योंकि वे मुझे अछूत मानेंगे और मेरी सेवा स्वीकार नहीं करेंगे। तो अब मैं क्या करूं? खूब रोती रही, ठाकुर जी का सुमिरन करती रही। अचानक इनके मन में प्रेरणा हुई ठाकुर जी की दी हुई कि मैं सेवा करूं, ऐसी सेवा करूं कि किसी की दृष्टि में ना आऊं, परंतु सेवा दृष्टि में आए, सबको सेवा दिखे लेकिन सेवक ना दिखे। तो अब तो ये यही करने लगी। पूरे दिन भर ये अपना नाम सुमिरन करती, ठाकुर जी को स्मरण करती और रात को 2 बजे जगकर जहाँ से संत महात्मा जाते वो रास्ता बुहार आती, वहाँ की कंकड़ी हटा देती, जितनी लकड़ियाँ होती उनको बीन करके गट्ठर बना के संतों के आश्रम में रखाती, पत्तल बनाती, भोजन आदि के लिए वे रखाती। अब तो पास में मतंग ऋषि का आश्रम था और वहाँ पे ये सारी ऐसी सेवा कर रही थी। तो अब मतंग ऋषि ने जब देखा एक दो दिन कि ये कौन सेवा कर जाता है, ये सेवा की चोरी कौन कर रहा है, चोरी अर्थात अब इतने सन भजनानंदी होता है, यदि कोई उनकी सेवा करे तो उन भजन का फल भी तो उधर मिलेगा। तो यही उनका भाव था कि हम अपनी सेवा स्वयं करते हैं, खूब भजन करते हैं, कोई हमारी ऐसे निष्काम भाव से सेवा करेगा तो हमारा आशीर्वाद, हमारा भजन तो स्वतः ही उसकी ओर अग्रसर हो जाएगा। तो ये सेवा की चोरी कौन कर रहा है, ऐसा कौन भगवत भक्त है? क्योंकि जो भगवत भक्त नहीं होगा वह तो दिखा दिखा के सेवा करेगा, लेकिन जो सच्ची सेवा है वो तो बिना दिखाए है, कि आपको ना पता चले कौन कितनी सेवा कर रहा है लेकिन सेवा हो रही है। तो वे कह रहे, ऐसा कौन निष्काम भक्त है जिन्हें कुछ भी नहीं चाहिए, ना तो हमसे सेवा के बदले भोजन आदि चाहते, ना रहने का कुछ चाहते, यहाँ तक कि नाम तक नहीं पता हमें कौन सेवा कर जाता है। ऐसे तो दो ही जन हो सकते हैं, या तो ठाकुर जी है जो निष्काम भाव से सेवा कर जाते हैं बिना कुछ बताए बिना कुछ चाहे, या ठाकुर जी के भक्त ऐसे होते हैं। तो अब मतंग ऋषि खुद भक्त हृदय थे, तो वे जानते थे कि कोई भगवत भक्त है या ठाकुर जी है जो सेवा कर जाते हैं। अब तो उन्होंने अपने शिष्यों को बोला कि हमें वो सेवक चाहिए, पकड़िए उसे, पहरेदारी दीजिए, पता लगा ये कौन सेवक है जो सेवा कर जाता है बिना कुछ चाहे। ऐसे तो सेवक दुर्लभ है, निष्काम भाव के सेवक तो बहुत दुर्लभ है। तो अब पहरेदारी स्टार्ट हुई। रात रात भर पहरा दिया जाता कि उसको पकड़ा जाए जो सेवा करता है, परंतु माता शबरी तो रख जाती थी। एक दिन तो ऐसा आ ही गया जब माता शबरी पकड़ी गई। रात को वे आई पत्तल लकड़ियाँ रखने, तभी कुछ खटका हुआ और वहाँ के पहरेदारों ने, संतों ने पकड़ लिया। अब तो माता शबरी बहुत घबराई और रोने लगी। दुख इस बात का था कि अब सेवा छूट जाएगी, क्योंकि मैं हीन जाति की हूँ और ये मेरी सेवा स्वीकार नहीं करेंगे, मुझे अब अपराध लगेगा और फिर कभी मुझे सेवा में नहीं रखेंगे। तो अब मतंग ऋषि के समक्ष प्रस्तुत किया गया। ये बहुत ही रो रही थी, डर के मारे थर थर काँप रही थी कि अब मुझसे सेवा छूट जाएगी, अब मैं क्या करूँगी बिना सेवा के। तो मतंग ऋषि ने पूछा, बेटी तुम कौन हो और बिना बताए ऐसे क्यों सेवा कर जाती हो, कहाँ रहती हो, किसके आश्रम में हो? तब तो वे बहुत रोई और उन्हें सब बातें बताई कि मैं तो अधम नारी हूँ, भिलनी जाति की हूँ, मैं जानती हूँ मुझे अधिकार नहीं आप लोगों की सेवा का,
लेकिन सेवा में बहुत भाव है मेरा, इसलिए संतों से बचपन से ही बहुत प्रीति है। इसीलिए मैं सेवा कर जाती थी, जिससे आपको पता ना चले। परंतु मतंग ऋषि ने कहा, नहीं, किसने कहा तुम अधम जाति की हो? भगवत भक्त की कोई जाति थोड़ी होती है, वे तो अच्युत गोत्रीय होते हैं ठाकुर जी के। तो अब तुम यहीं रहो, हमारे आश्रम में रखो, हमने बेटी कहा है तुम्हें, तो कोई दुविधा नहीं, अब तुम यहाँ रहो, खूब भगवत सुमिरन करो। शबरी जी ने मना किया, कहा, नहीं नहीं भगवान, आपके यहाँ रहूंगी तो सब आपका भी विरोध करेंगे, आपके भजन में बाधा हो जाएगी, सब आपका विरोध करेंगे, आपको बहुत निंदा सहनी पड़ेगी, ये मैं नहीं चाहती। मैं तो चुपचाप अकेले रहती हूँ और ठाकुर जी की प्रेरणा से कभी कुछ फल मिल जाता है तो वही पा लेती हूँ, मेरे कारण आपको कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। तो मतंग ऋषि जी ने कहा कि हमें कोई कष्ट नहीं है, भगवत जनों के लिए सारे दरबार खुले रहते हैं। और जहाँ तक बात है किसी के विरोध की, कि कोई हमें कुछ कहेगा, हमारा विरोध करेगा, तो सुनो, हमारा नाम मतंग है। मतंग अर्थात हाथी। जैसे हाथी होते हैं, किसी गांव में शहर में जाएं तो उनके पीछे तो बहुत कुत्ते भौंकते हैं हाथी के, लेकिन हाथी किसी की परवाह नहीं करता, वे कुत्ते कभी सामने भी नहीं आते, क्योंकि उन्हें पता है हाथी की पावर क्या है, लेकिन वे सिर्फ उससे चिढ़ते हैं कि इसको क्यों पूजा जा रहा है। अब हाथी आएगा तो उसकी पूजा होती है, कुत्तों की नहीं होती। तो वो कहते हैं, हम तो मतंग हैं, मदमस्त होके रहते हैं, ठाकुर जी की भजन में रहते हैं, ठाकुर जी के आश्रय हमें किसी का डर नहीं, ना किसी की परवाह। तो तुम्हें हमने बेटी कहा है, अब तुम यहीं रहो। उन्हें शबरी माता को दीक्षा प्रदान की, खूब उन्हें बोला, नाम सुमिरन करो, सतत राम नाम का कीर्तन करो, भजन करो, अब तुम्हें कोई सेवा करने की आवश्यकता नहीं। एक उनकी कुटिया छवा दी गई और वे वहीं खूब भजन सुमिरन करती, खूब ठाकुर जी को याद करती, और जैसा उन्हें डर था शबरी माता को, वैसा ही सब संतों ने मतंग ऋषि को अपनी पंगत से हटा दिया, उनका त्याग किया कि आपने ये अनुचित कार्य किया है। एक नीच कुल की स्त्री को, वो भी एक तो स्त्री नहीं आनी चाहिए थी आश्रम में, ऊपर से नीच कुल की, तो आपने इन्हें स्थान देके तो गलत किया है। तो अब आपका मतलब बाइकआउट कर दिया मतंग ऋषि का, लेकिन उन्हें किसी की चिंता नहीं, खूब अच्छे से सेवा चल रही थी, सारे शिष्य भी चले गए थे उनके, लेकिन मतंग ऋषि को तो कोई चिंता नहीं, खूब भगवत सुमिरन हो रहा था। अब एक समय आया जब मतंग ऋषि को वापस ठाकुर जी के पास जाना था, ठाकुर जी से मिलन का समय आया। तो अब वे थोड़े बहुत जो शिष्य थे उनके पास, उनको बुलाया और बताया कि अब मैं योगाभ्यास से ठाकुर जी की ओर प्रस्थान करूँगा। शबरी जी को पता चला कि गुरुदेव कहीं जा रहे हैं, तो वह आई, खूब रोई, वो छोटी सी तो थी ही तब। बोला कि आप कहाँ जा रहे हैं गुरुदेव? तो गुरुदेव ने समझाया कि बेटी, अब मैं ठाकुर जी के पास जा रहा हूँ। मैंने पूछा, आप कब आएंगे? अब उन्होंने बोला, वहाँ से लौटना कैसा, अब तो हम वहीं रहेंगे उनके पास। अब तो ये बहुत रोई, इन्होंने कहा, आपके अलावा तो मेरा कोई भी आसरा नहीं है, आपकी शरण में हूँ मैं, आप नहीं रहेंगे तो मैं कैसे रहूँगी। उन्होंने कहा, मुझे तो भक्ति साधन कुछ भी नहीं आता, आपके भरोसे रहती थी, तो अब आप भी चले जाएंगे तो राम जी कैसे मिलेंगे मुझे? मैं तो कुछ नहीं जानती, ना पढ़ी लिखी हूँ, अधम जाति की हूँ, तो आप ही एक आसरा हैं गुरुदेव, आप मत जाइए मुझे छोड़कर। तब मतंग ऋषि बहुत भावुक हो गए उनकी बात सुनकर। वे शबरी जी को छोड़कर स्वयं भी नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि वहाँ पे सत्संग का सुख नहीं मिलने वाला था। बैकुंठ में सत्संग कहाँ? जैसे कि कबीरदास जी कहते हैं, राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए, जो सुख यहाँ सत्संग में सो बैकुंठ ना होए। तो उनकी भी यही थी मतंग जी की, कि यहाँ सत्संग मिल रहा है, वहाँ बैकुंठ में सत्संग नहीं। परंतु अब प्रभु की आज्ञा हो गई थी, जाना था उन्हें, ठाकुर जी ने बोला था कि अब वापस आ जाए आप मेरे पास, तो बस फिर जाना तो था ही। तो लेकिन इतने शबरी जी के भाव पे वे रीझ गए, उन्होंने आशीर्वाद दिया शबरी जी को कि बेटी, मैं जा रहा हूँ ठाकुर जी के पास, ठाकुर जी ने मुझे बुलावा भेजा है, परंतु आपके इतने भाव है ना, तो मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि आपको नहीं जाना पड़ेगा ठाकुर जी के पास, ठाकुर जी स्वयं आपके पास आएंगे, आपको कहीं नहीं जाना, उन्हें कहीं नहीं ढूंढना।
क्योंकि शबरी जी कहती थी कि मैं जब पढ़ी लिखी नहीं हूँ, कोई भजन साधन नहीं जानती, तो मैं ठाकुर जी को ढूंढने कहाँ जाऊँगी। आप चले जाएंगे, मुझे तो यहाँ रहने भी नहीं देंगे यहाँ के संत। तो मतंग जी ने आशीर्वाद दिया यही कि तुम्हें कहीं नहीं जाना, कोई तुम्हें यहाँ से नहीं निकाल सकता, तुम यहीं इसी आश्रम में रहो। अब ठाकुर जी आएंगे तो अगुवाई के लिए कोई तो रहना चाहिए, मैं तो जा रहा हूँ। तो तुम ही उनकी अगुवाई करोगे और राम जी स्वयं ढूंढते हुए तुम्हारे पास आएंगे। तो बस फिर और इतना कहकर उन्होंने अपना देह त्याग किया, ठाकुर जी की ओर प्रस्थान किया। शबरी माता बहुत रोई, बहुत रोई। अगले दिन प्रातः हुई। अब माता शबरी सोचे कि मैं तो गुरुवर से ही पूछना ही भूल गई कि राम जी कब आएंगे। उन्होंने कहा है आएंगे तो अवश्य। इतना दृढ़ विश्वास था माता शबरी को अपने गुरुदेव पे कि जब गुरुदेव ने बोल दिया है कि राम जी आएंगे अर्थात आएंगे, परंतु ये पूछना भूल गई कि कब आएंगे, कहीं आज तो नहीं आ जाएंगे। तो बस फिर अब माता ने अपने आंसू पोंछे और बस तैयारियों में जुट गई कि राम जी आएंगे तो उन्हें कहाँ बिठाऊंगी। यहाँ तो कुछ भी नहीं है हमारे पास आसन भी। फटाफट गई, केले के पत्ते लेकर आई, बिछाए कि यहाँ बिठाऊंगी राम जी को। जल क्या पिलाऊंगी, सरोवर गई, बहुत शुद्ध जल भर के लाई। खिलाऊंगी क्या, तो मीठे मीठे बेर छाट कर लाई कि चख के खिलाऊंगी, कहीं कड़वा बेर ना आ जाए राम जी के पास। बेर हमेशा भर के रखती, फूल बिछा के रखती, कंकड़ी ना चुभ जाए राम जी को। पूरा घर उन्होंने बहुत ही सुंदर सजा दिया, फूल बिछाए, बेर लाए, पानी भरा और बस बैठ गई प्रतीक्षा करने कि अब राम जी आएंगे। होते होते हो गई शाम। अरे राम जी आए नहीं, अच्छा कल आएंगे शायद। ठीक है कल फिर से प्रतीक्षा करेंगे, शायद आज नहीं आएंगे। डेली ऐसे प्रतीक्षा करती माता शबरी कि आज नहीं आए तो कल आएंगे। कभी अंदर जाके बैठती कि गुरुवर ने तो बोला है ना राम जी ढूंढते हुए आएंगे, तो कुटिया के अंदर आ जाएंगे। थोड़ी देर अंदर बैठ जाती हूँ, वहाँ भजन करती हूँ। लेकिन अंदर जाके बैठते तो व्याकुलता होती कि अरे कहीं राम जी को कष्ट ना हो जाए, अंदर तो मैं ही लेकर आऊँगी ना। नहीं, बाहर ही बैठ जाती हूँ जाकर कि राम जी आएंगे तो दिख तो जाए, मुझे दूर से आते हुए दिखाई देंगे। कभी बाहर तमाल विष को देखती कि गुरुवर ने बताया था कि इसी वर्ण के हैं राम जी, श्याम वर्ण के हैं। तो बस उसमें खो जाती और बस दिन प्रतिदिन ऐसे ही प्रतीक्षा करती कि शायद आज नहीं कल आएंगे। गुरुवर ने बोला है आएंगे तो ज़रूर आएंगे। खुद को हिम्मत बंधाती रहती कि जब कहा है तो ज़रूर आएंगे। ये थी उनकी गुरु निष्ठा कि गुरु के वचन पे इतना विश्वास था। उन्हें कभी ये नहीं लगा कि मुझे बहुत प्रेम है राम जी से, मेरी भक्ति तो बहुत बढ़िया है, मैं तो इतना भजन करती हूँ कि राम जी आएंगे। उन्हें अपने पे भरोसा नहीं था, उनमें दीनता इतनी थी, उन्हें केवल गुरु जी पे भरोसा था कि राम जी आएंगे क्योंकि गुरु जी ने कहा है। क्योंकि वहाँ त्यागी तपस्वी तो बहुत संत थे, इतने वर्षों से जो तपस्या कर रहे थे, लेकिन शबरी माता को केवल अपने गुरु का भरोसा था और वे नित प्रतिदिन डेली इंतज़ार करती कि राम जी आएंगे। कहते हैं कि शबरी माता को इंतज़ार करते करते 10,000 वर्ष बीत गए। बालिका थी तब आते। त्रेता युग में आयु बहुत बड़ी होती थी। जैसे राजा दशरथ के लिए ही कहा जाता है कि 60,000 वर्ष तक वे जीवित थे। राम जी ने 11,000 वर्ष तक राज्य किया, तो तब आयु बहुत ज़्यादा होती थी। तो कहते हैं माता शबरी ने 10,000 वर्ष तक इंतज़ार किया। जब छोटी सी थी, जब गुरु जी ने बोला था कि राम जी आएंगे, और अब वे बूढ़ी हो चुकी थी, 10,000 वर्ष बीत चुके थे, लेकिन उनकी आस नहीं छूटी थी। डेली वही उनका डेली रूटीन था, फूल बिछाना, बेर लाना, पानी भरना, आसन सही करना कि राम जी आएंगे। तो आज के लिए इतना ही। माता प्रतीक्षा कर रही है कि राम जी कब आएंगे। तो आगे की कथा हम कल श्रवण करते हैं। कल राम जी और माता की भेंट करवाते हैं। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।